हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में भी पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी का पेपर दो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देखो, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये चैप्टर जरूरी आता है। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। लेकिन इसमें खास कुछ ऐसा है नहीं, हम लोग यहाँ पर 15 मिनट में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट फिनिश कर देंगे। यहाँ पर टोटल 7 टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको सीखना है और इतनी अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये जो चैप्टर है वो आपका एकदम बिल्कुल फिनिश हो जाए। क्योंकि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन बनता है। और अगर आप ये जो 7 टर्म्स हैं इनके बारे में जान लेते हो तो ये जो चैप्टर है वो आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वो 7 टर्म्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम सीखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे होते हैं। माध्य होगा, माध्यिका हो गई, बहुलक हो गया और फिर परिसर हो गया। फिर उसके बाद में आता है विचरण क्या होता है, विचरण गुणांक क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। और अगर ये चीज़ सीख लेते हो तो फिर उसके बाद में इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ बच ही नहीं जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन में हम ये सारी चीज़ें आपको एक साथ बताएंगे कि किसमें क्या कैसे निकलता है और कौन कौन सी बातें हैं जो हमको ये ध्यान रखनी है ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उनका हमको मीन निकालना है, मीडियन निकालना, मोड निकालना, रेंज निकालना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और प्रसरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो इतनी सारी चीजें आपको निकालनी है और जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो इसी में से बनेगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। अगले 10 मिनट में ये चीजें हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे और इसी के साथ में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि सारा का सारा जो है एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हम अपने अलग तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर बिल्कुल भी गलत ना हो आपसे। बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। जो आपका मीन लिखा हुआ यानी कि माध्य यानी कि समांतर माध्य जिसको आप बोलते हो, जिसको आप एवरेज बोल सकते हो, तो वो कैसे निकलता है भाई? माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? सभी को जोड़कर और नीचे डिवाइड करेंगे जितने नंबर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 हमारे पास नंबर हैं। तो अपान में 9 कर देंगे। ऊपर हमको सभी का सम करके लिखना है। तो ये 20 हो गया, 20 40 और ये 50 50 20, ये कितना हो गया? 50 20 70 और ये 20 70 20 90, यानी टोटल जो सम है वो 90 निकल के आया। तो भाई माध्य कितना हो जाएगा? माध्य हो जाएगा 10। माध्य कितना हो गया? 10। एकदम इजी है, माध्य तो सबसे इजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, सभी को जोड़ देना है और जितने नंबर होंगे उससे आपको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए एक चीज है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देकर सॉल्व करना है। क्या है वो? माध्यिका जब भी आप निकालोगे तो आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो डेटा दे रखा है उसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी कि आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में आपको ये सारा डेटा सेट करना है। देन उसके बाद में आपको आगे सोचना है। तो माध्य आप लोगों को समझ में आ गया, इसको यहाँ पे हटाते हैं। अब बारी आती है माध्यिका की। तो भाई हमने आपको बताया कि माध्यिका निकालने के लिए आपका जो डेटा होगा उसको सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो डेटा को आप अरेंज करिए किस तरीके से? आरोही क्रम में हम लिखेंगे 9 है, फिर उसके बाद 2 बार 9 है, और जो 10 है वो कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार 10 हो गया। और 11 कितनी बार है भाई? 11 आपका 2 बार है। ये लीजिए, ये हमारा अरेंज हो चुका है, ये डेटा जो है वो अरेंज हो चुका है। अब देखिए माध्यिका का मतलब है कि जो नंबर बिल्कुल बीचों बाच में बैठा है, उसी को क्या बोलेंगे? माध्यिका। तो आप क्या यहाँ पर देखकर बता सकते हो कि कौन सा नंबर बिल्कुल बीच में बैठा है? तो आप ये देखिए, इस 10 के एक साइड में 4 नंबर हैं और इस 10 के दूसरे साइड में भी 4 नंबर हैं। मतलब कि ये वाला जो 10 है वो बिल्कुल बीचों बाच में है और ये बीच में है, तो इसका मतलब है माध्यिका भी यही हो जाएगी, माध्यिका भी यही हो गई। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद बारी आती है बहुलक की। बहुलक, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो कि बहुलक में ऐसा कुछ खास आपको करना नहीं है। बहुलक में आपको कुछ खास नहीं करना है, बस ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार लिखा गया है। जो आपके पास आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार दे रखा है। तो भाई कौन सा सबसे ज्यादा बार है? ये देखिए 10 जो है वो 5 बार आ रहा है। तो बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा 10। जो नंबर
जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो ये वाला नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, इससे मतलब नहीं है कि वो कितनी बार आया है, मतलब उससे है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है, तो ये वाला नंबर ज्यादा बार आया है, तो बहुलक आपका जो मोड है वो क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे परिसर। देखिए परिसर, परिसर इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज वर्ड से आपको चीज समझ में आ रही होगी कि आप कहीं दुकान पे जाते हो तो भाई कुछ आपको लेना होता है, कपड़े या कुछ भी, तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि भाई रेंज बताइए अपनी, किस रेंज में आपको दिखाएं, किस रेंज में आपको चीजें दिखाएं। तो रेंज का मतलब समझ रहे हो कि भाई कोई चीज की लिमिट कहां से कहां तक, कोई चीज की लिमिट कहां से कहां तक। तो ये जो आंकड़ा दे रखा है इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसी की लिमिट तो हुई रेंज यानी परिसर, जो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। भाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इसी को बोल देते हैं रेंज, इसी को क्या बोलते हैं रेंज। तो रेंज कितनी आ गई, परिसर कितना आ गया 2। अब देखिए आगे विचरण और प्रसरण, विचरण या फिर इसको बोल देते हैं प्रसरण, वेरिएंस, वेरिएशन। तो आपको ये इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये ऑलरेडी आप लोग पहले पढ़ चुके हो और एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि माध्यिका में आपको क्या करना है, नंबर्स को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, देन उसके बाद में देखना है कि कौन सा बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई वेरिएंस क्या होता है, विचरण क्या होता है, इस चीज को समझिए। विचरण क्या होता है, विचरण, तो बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझिएगा। विचरण, विचरण जो है, विचरण निकालने के लिए आपको सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा। विचरण निकालने के लिए माध्य निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि वेरिएंस है यानी कि वेरिएशन, तो वेरिएशन कितना है मतलब कि डिफरेंस, तो ये चीजें यहां पर डिफरेंस से आएंगी। तो इसका जो हमारे पास जो आंकड़ा दे रखा था उसको वैसे ही रखेंगे, और जो डिफरेंस देखेंगे मतलब कि वेरिएशन देखेंगे वो किससे देखा जाएगा, वो माध्य से देखा जाएगा। और माध्य कितना निकला था, इस आंकड़े का माध्य कितना निकला था 10। तो इस 10 से हम लोग क्या देखेंगे, हर एक टर्म का डिफरेंस देखेंगे। हमको क्या निकालना है, विचरण निकालना है, हमको निकालना क्या है, विचरण निकालना है। तो इस विचरण को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। इस आंकड़े का माध्य 10 है जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब आपको देखना है हर एक नंबर वो माध्य से कितना, उसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो भाई ये 10 लिखा हुआ है, यहां पर डिफरेंस कितना हो गया 0, तो इस 0 का स्क्वायर यहां पर लिखना है आपको। अब ये देखिए कितना डिफरेंस है 0 का स्क्वायर, ऐड करते चले जाएंगे। माध्य से जो टर्म है उसके बीच का डिफरेंस का स्क्वायर को सम करके लिखना है। यहां पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहां पर डिफरेंस कितना है 0, तो आपका ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यहां पर गैप कितना है 0, तो ये 0 स्क्वायर, और यहां पर 1 है तो ये 1 स्क्वायर, यहां पर देखिए 0 है तो ये आपका 0 स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर गैप कितना है 1 है, 1 का गैप है, ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 स्क्वायर। और अब ये देखिए कितना गैप है 1, यहां पर गैप कितना है 1। तो डिफरेंस और गैप की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी हम स्क्वायर कर रहे हैं तो निगेटिव वाली चीज ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में कितना है 1 स्क्वायर। ये चीजें हमारी क्या है, विचरण, विचरण, विचरण यानी कि वेरिएशन, वेरिएंस से रिलेटेड है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालते हैं, यानी कि माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं, और देखेंगे कि हर एक टर्म जो है वो उससे कितना डिफरेंस रखता है, उस डिफरेंस के स्क्वायर का सम करना है। और अपान में जितने टोटल हमारे पास टर्म्स होंगे, टोटल टर्म्स कितने हैं 9, अपान में 9 कर देंगे, बस आपका जो वेरिएंस है वो निकल के आ गया, जो विचरण है वो निकल के आ गया। कितना आएगा 1 2 3 4/9, ये हो गया विचरण। यहां से कितना निकल के आ गया 4/9। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है विचरण में, चीजें नहीं है, विचरण पहली बार आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको समझना है कि भाई माध्य से हम देखेंगे कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस के स्क्वायर का सम अपान में टोटल जितने टर्म्स होंगे, इतना हो गया। अब आते हैं अगले पर, भाई ये भी कंप्लीट हो गया। ये मानक विचलन क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, फार्मूला आप समझ लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट
अंडर रूट विचरण, अंडर रूट विचरण, अंडर रूट विचरण। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बराबर, मानक विचलन बराबर, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर अंडर रूट विचरण। तो अब हमको यहां पर मानक विचलन निकालना है और विचरण हमारा कितना आया है 4/9। तो ये आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 4/9 बराबर 2/3, 2/3। इज दैट क्लियर? विचरण हमने निकाला, विचरण से ही आपका मानक विचलन आएगा, विचरण से ही आपका क्या आएगा मानक विचलन आएगा। अब मानक विचलन निकल के आ चुका है, अब यहां पर आपको निकालना है प्रसरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपको क्या निकालना है विचरण गुणांक। तो ये तीन चीजें अलग है, वो अपना अलग है, ठीक है, ये आपस में रिलेटेड है। अब देखिए प्रसरण गुणांक के लिए आपको क्या करना है, प्रसरण गुणांक के लिए आपको क्या करना है, प्रसरण गुणांक के लिए आपको करना है SD/m इंटू 100%, SD/m, SDM करके आप इसको याद कर सकते हो। SD का मतलब क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। M का मतलब है यहां पर मीन यानी कि माध्य। तो ये जो डेटा दे रखा है, इस डेटा का प्रसरण गुणांक कितना निकल के आएगा, इस डेटा का प्रसरण गुणांक कितना निकल के आएगा, तो आप यहां पर कहोगे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2/3 हमने निकाला है, तो 2/3 कर देंगे, 2/3। और मीन यहां पर कितना है, माध्य कितना है, ये देखिए लिखा हुआ है, माध्य था 10, तो 10 हो गया, और ये आपका ऊपर 100%, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 20/3, 20/3%, 20/3%। ये क्या निकला है प्रसरण गुणांक, प्रसरण गुणांक ये निकल के आ गया। आपको बस SDM इंटू 100% याद रखना है बस। SD क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, M क्या हो जाएगा माध्य, और ये आपका 100%। सबसे पहले आपको देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नई चीज आती है, वो क्या है, वो है आपका विचरण। तो विचरण निकालने के लिए, वेरिएशन निकालने के लिए भाई कितना डिफरेंस है, तो हम समांतर माध्य रखेंगे यहां पर, यानी कि माध्य रखेंगे। तो माध्य यहां पर 10 था, हर एक टर्म के साथ में डिफरेंस देखिएगा, उस डिफरेंस के स्क्वायर का सम अपान में क्या करना है जितने टोटल टर्म्स होंगे कर देंगे, हमारा विचरण निकल के आ जाएगा। अब विचरण आ गया है, विचरण जो भी आएगा उसका अंडर रूट ले लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। विचरण जो भी आपका आएगा उसका अंडर रूट ले लीजिए, आपका क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। तो यहां से मानक विचलन भी आ गया। अब मानक विचलन भी है आपके पास, विचरण भी है और माध्य भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि प्रसरण गुणांक। प्रसरण गुणांक के लिए SDM इंटू 100%। प्रसरण गुणांक का बस आपको फॉर्मूला याद रखना है SD/m इंटू 100%, यानी आपको SDM याद रखना है बस, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आप नोट कर लीजिए, जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। आपके ऑप्शंस में एक निगेटिव वैल्यू भी दे रखी होगी या पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे रखे होंगे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही आपका आंसर होगी। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक और चीज है जो इसमें याद रखनी है, और फिर सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो जाता है। इसी के साथ में बहुलक का एक फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। बहुलक का एक फार्मूला है, बहुलक यानी कि मोड, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं कि इसको आप कैसे याद कर सकते हो। देखिए 3 यहां पर लिखा हुआ है, तो 3 यहां पर अक्षर भी आपको दिख रहे होंगे, और इसमें देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर भी 2 अक्षर है। तो 3 और 2 में कंफ्यूजन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 नंबर बड़ा है तो बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे, ठीक है। आपका यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई 2 गुणे क्या करना है, सीधा सीधा लॉजिक है। 3 यहां पर लिखा हुआ है तो 3 अक्षर वाला शब्द लेंगे यानी कि माध्यिका, तो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य बराबर क्या निकल के आएगा, बहुलक यहां से निकल के आ जाएगा। और ये आपके सातों पॉइंट क्लियर होते हैं, और इसके साथ में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप क्वेश्चंस करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बस इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आपका जो कोई भी एग्जाम होगा उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।